सुहानी गांव एक छोटा और सुंदर गांव था, जिसे हरे भरे खेतों, खूबसूरत बागों और हरियाली से घिरे घरों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। वे सब एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। गांव में एक प्रमुख परिवार था, शर्मा परिवार। शर्मा परिवार में 4 सदस्य थे। रामेश्वर शर्मा, उनकी पत्नी सुमिता और उनके 2 बच्चे, अंशुल और नीलम। रामेश्वर गांव के सबसे सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति थे, जबकि सुमिता एक बेहद दयालु और समर्पित मां थी। अंशुल और नीलम बहुत ही खुश मिजाज और उत्साही बच्चे थे। एक साल गांव में बुरी तरह सूखा पड़ा। पानी की किल्लत ने सभी की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। खेतों में फसलें सूख गई थीं और गांव वाले बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने अपने घरों में पानी की हर बूंद बचाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रामेश्वर शर्मा ने इस स्थिति को देखते हुए गांव के लोगों को एकजुट करने का निर्णय लिया। उन्होंने सबको एकजुट किया और एक बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने सभी से कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। एक व्यक्ति अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस कठिन समय को पार कर सकते हैं। गांव वाले सहमत हो गए और मिलकर काम करने का संकल्प लिया। गांव के लोगों ने तय किया कि वे एक बड़ा जलाशय बनाएंगे ताकि पानी की समस्या का समाधान हो सके। यह काम बहुत ही कठिन था और इसके लिए सभी की मेहनत और एकजुटता की आवश्यकता थी। शर्मा परिवार ने इस काम में पूरी तरह से जुट जाने का निर्णय लिया। रामेश्वर ने खेतों और अन्य जगहों से मिट्टी इकट्ठा की, सुमिता ने खाना पकाने और सबकी देखभाल की, और अंशुल और नीलम ने गांव के बच्चों को काम में मदद करने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग भी इस काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने मिलकर जलाशय की खुदाई की और बारिश के पानी को संचित करने के लिए नालियों और छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया। यह काम महीनों चला और हर दिन गांव के लोग धूप और गर्मी में मेहनत करते रहे। कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद जलाशय तैयार हो गया। अब गांव में पानी की समस्या समाप्त हो गई। गांव में हर्षोल्लास का माहौल था। लोग खुशी से नाच रहे थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। गांव की फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं और जीवन सामान्य हो गया। सुमिता ने सबको एक बड़े भोज के लिए आमंत्रित किया। पूरे गांव ने मिलकर एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें सब ने मिलकर भोजन किया और खुशी मनाई। गांव के लोग अब पहले से भी ज्यादा एकजुट और खुशहाल थे। वक्त बीतता गया और गांव की स्थिति भी सुधरती गई। जलाशय के निर्माण ने गांव को न केवल पानी की समस्या से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह एकता और सामूहिक प्रयास की एक मिसाल भी बन गया। गांव में अब सभी लोग मिलकर हर समस्या का समाधान खोजने लगे। शर्मा परिवार ने भी गांव के विकास में सक्रिय भाग लिया। अंशुल और नीलम बड़े होकर अपने अपने क्षेत्रों में सफल हो गए और गांव के लिए अनेक योगदान किए। रामेश्वर और सुमिता ने गांव के बच्चों को शिक्षा और जीवन के महत्व की समझ दी और गांव में स्कूल और पुस्तकालय की स्थापना की। गांव अब एक आदर्श गांव बन गया, जहां के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और खुशहाल जीवन जीते थे। प्रत्येक त्योहार और खुशी के मौके पर गांव में सामूहिक रूप से समारोह आयोजित किए जाते थे और सब मिलकर अपनी खुशियां मनाते थे। गांव में एक नया स्कूल खुला। यह स्कूल गांव के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करता था और गांव के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक था। गांव के लोग बहुत खुश थे कि अब उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। रामेश्वर और सुमिता ने स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर सबको प्रेरित किया। अंशुल और नीलम ने भी अपने अनुभव साझा किए और बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को साकार करें और गांव की खुशहाली में योगदान दें। सुहानी गांव की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी यह दर्शाती है कि जब लोग मिलकर और एकजुट होकर काम करते हैं, तो वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक छोटे से गांव की एकता और सामूहिक प्रयास ने उसे एक आदर्श गांव बना दिया, जहां हर व्यक्ति की खुशहाली और समृद्धि सुनिश्चित थी। गांव की इस यात्रा ने सबको यह सिखाया कि सामूहिक प्रयास, एकता और प्यार से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर हम एकजुट होकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सुहानी गांव के लोग अब अपने जीवन में सुख और समृद्धि का आनंद ले रहे थे और दूसरों को भी यही सिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सीखा कि खुशी और सफलता एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक समुदाय की होती है
जो मिलकर अपनी मुश्किलों का सामना करता है और एक सुंदर और खुशहाल जीवन जीता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब परिवार और समुदाय मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सामूहिक प्रयास, प्रेम और समर्पण से हम सभी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।